स्वागत है आपका साथ के बिसात में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्वालियर से अहम खबर के साथ, जहां बीजेपी के ग्वालियर चंबल अंचल के संगठन प्रभारी जीतू जराती ने बड़ा बयान दिया है। जीतू जराती ने पार्टी में गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकारा, साथ ही सीनियर नेताओं के टिकट को लेकर दावेदारी को जायज बताया है। जीतू जराती ने कहा कि टिकट का फैसला संसदीय दल और कोर कमेटी करती है। पार्टी परिवार भाव के साथ चुनाव लड़ेगी। ये आपने जिनका नाम लिया है, ये हमारे सर्वमान्य, सर्वोपरि और बेस्ट और बेहतर नेता है। इनका बड़ा लंबा अनुभव उनके जीवन काल का है। लंबा समय उन्होंने समाज को और पार्टी को दिया है, तो 100% उनकी मांग, उनकी डिमांड जो भी है वो सही है, वाजिबी है। और ऐसी परिस्थिति आप कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में सब जगह पर है, होना भी चाहिए। परिवार इतना बड़ा है, पार्टी इतनी बड़ी है, लेकिन पार्टी का निर्णय करने वाले, पार्टी को अच्छी सोच रखने वाले हमारी संसदीय दल भी है, पार्टी का हमारी कोर कमेटी है। और आपको सबको पता है कि पहली बार तो नहीं हो रहा है, हमेशा जब जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की परिस्थितियां सामने आती है, फेस करना पड़ती है। लेकिन एक अच्छा निर्णय लेकर के, सामूहिक निर्णय लेकर के इन सब बातों को हम आपके सामने समाज के बीच में रखते हैं और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। बात छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा की 9 जून से प्रस्तावित आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा पर यह कहा कि यदि भाजपा ने 15 साल आदिवासियों का सम्मान किया होता तो 15 सीटों पर वो नहीं सिमटती। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर सीएम ने कहा कि रायगढ़ में रामायण महोत्सव का सफल आयोजन हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने कार्यक्रम देखा। रामायण महोत्सव जैसे कार्यक्रम और कराए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम की डिमांड बहुत अधिक है। आगे देखते हैं कहां-कहां कार्यक्रम करना है। ये भी कहा कि भाजपा केवल चुनाव के समय राम के नाम का उपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में राम लोगों के हृदय में बसे हैं। महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही थी। निरंतर हम लोग सुराजी गांव के रूप में उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 15 साल तो उन्होंने पूछा नहीं, या अपने लोगों को पूछे होते तो 15 साल बाद 15 सीट में नहीं सिमटते। इधर दमोह में बीते दिनों हिजाब पर हुए विवाद के बाद अब एक नया विवाद सामने आ गया, जिसमें समाज विशेष के लोगों ने तिलक लगाने पर अपने ही समाज के एक परिवार का बहिष्कार कर दिया और उसके सुख दुख में शामिल होने से सभी को रोका। दमोह जिले के तेजगढ़ का एक मामला है, जहां पीड़ित आरिफ शाह के परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर फरियाद की है कि उसका परिवार समाज के साथ एकजुट होकर रहना चाहता है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि करीब 6 महीने पहले चुनाव में किसी ने नामदेव भाई को गुलाल लगा दिया। तभी से समाज के दबंग नाराज चल रहे हैं और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। जो भी उसके परिवार से मेलजोल रखता है, उन्हें भी उनके घर पर आने जाने नहीं दिया जाता, न ही उनके सुख दुख में शामिल वो होते हैं। आरिफ ने यह भी कहा कि हाल ही में उनकी दादी का इंतकाल हुआ, जिसके बाद सामूहिक भोज में दबंगों ने किसी भी व्यक्ति को भोज में शामिल नहीं होने दिया। हालांकि आरिफ ने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। ये है कि हमारे मोहल्ले में हिंदू भाई रहते हैं, उनको हमने गुलाल लगा दी थी कार्यक्रम में। जब से समाज के जो दो मुखिया हैं, उनने हमें समाज से बहिष्कार कर दिया और हमारे घर में मट्टी हो गई। हमारी दादी का इंतकाल हो गया, जिसमें हमने खाना बनवाया और दावत दी उन लोगों को तीजा में, मगर वो लोग खाना खाने नहीं आए। तकरीबन 10,000 से ऊपर का खाना बिका और जो लोग आना चाहते थे उनको भी उन्होंने आने नहीं दिया। तो बोल दिया जो इनके दर जाएगा उसको भी समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। और तकरीबन जो लोग वहाँ हैं, जो चाहते भी हमारे यहाँ आना, वो उनको आने नहीं देते। कोई भी शादी ब्याह कार्यक्रम होता है तो वो लोग कह देते हैं कि इसको दावत नहीं दी जाएगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी कहीं आने जाने नहीं मिलता कोई समारोह में, और ये लोग काफ़ी समय से हमको परेशान कर रहे हैं। आरिफ साहब द्वारा इस संबंध में कार्यालय में आवेदन दिया है, जिसकी जांच कराई जाएगी। उनका आपसी सामाजिक मामला है, इसकी जांच कराई जाएगी। अगले जांच में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर डबरा सिविल अस्पताल में इलाज की लापरवाही के कारण एक महिला की जान पर बन आई।
भैंसनारी गांव की पीड़ित महिला भारती जब डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची तब नर्सों ने कपड़ा शरीर में छोड़ दिया और टांके लगा दिए। तबीयत बिगड़ने पर महिला को निजी अस्पताल में दिखाया गया तो पूरी लापरवाही सामने आई। महिला के परिजन जब बीएमओ विजय पाठक के पास शिकायत लेकर पहुंचे तब महिला को सही इलाज मिल पाया। दरअसल पीड़ित महिला भारती जब डिलीवरी कराने पहुंची तो महिला डॉक्टर की गैर मौजूदगी में नर्सों ने डिलीवरी करा दी। नर्सों की लापरवाही सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन इस मामले में कुछ भी बोलने से अब बच रहा है। मेरी डिलीवरी हुई थी ना 28 तारीख को। उनने मेरी ना प्राइवेट पार्ट में कपड़ा छोड़ दिया और फिर टाँके भर दिए। अब फिर मुझे प्रॉब्लम हुई 2-4 दिन से, टॉयलेट बंद हो गई मेरी, तब मैं यहाँ पे तब उन्होंने कपड़ा निकाला। अच्छा, कौन था डॉक्टर, किसने किया था ऑपरेशन? डिलीवरी नर्स ने की थी मेरी। अच्छा, नर्स ने की थी। क्या नाम है नर्स का, पता है? नाम तो मुझे पता नहीं है। 28 तारीख को डिलीवरी करवाई थी। तुमने जो प्राइवेट पार्ट वगैरह था ना उसमें बोला कपड़ा वगैरह लगाया था तो अंदर चला गया तो उससे पूरे इन्फेक्शन फैल गया। फिर अभी आए हम तो मैडम गरीमा यादव ने उसे निकाला। इधर जबलपुर में 108 एम्बुलेंस के चालक पर अवैध वसूली का आरोप लगा। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत देश के कई राज्यों में 108 एम्बुलेंस अपनी सेवाएं फ्री में देती है, लेकिन जबलपुर में एक महिला मरीज को हॉस्पिटल ले जाते समय रिश्वत मांगने का एक मामला सामने आया। ड्राइवर ने बीमार महिला के परिजनों को हॉस्पिटल ले जाते समय एम्बुलेंस बीच में ही रोका और पैसे की मांग करने लगे। मजबूरी में परिजनों ने ड्राइवर को 700 रुपए दिए, तब जाकर उन्होंने हॉस्पिटल उन्हें पहुंचाया। इधर मरीज के परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय विधायक से की, जिसके बाद विधायक संजय यादव ने निजी हॉस्पिटल पहुंचकर कड़ी आपत्ति जताई है। इस पूरे मामले पर पीड़ित परिजनों और कांग्रेस से वर्गीय विधायक संजय यादव से बात की हमारे जबलपुर सहयोगी फतेह सिंह ने। मध्य प्रदेश में जो 108 एम्बुलेंस है वो यहाँ दम तोड़ती नजर आ रही है और इसको लेकर अब जो 108 चालक हैं वो बाकायदा मरीजों से पैसे भी वसूल रहे हैं और उन्हें एक कच्ची रसीद दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो एक पीड़ित महिला है वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। मैडम, क्या मामला है ये 108 एम्बुलेंस का? वो ऐसा है कि कंडीशन खराब हुई थी, पहले लाए थे मार्बल सिटी हॉस्पिटल में, तो आयुष्मान लगाया है तो हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 4 छल्ले डले हैं। उसके बाद में यहाँ से 3 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया, मतलब अच्छी थी वो। तो फिर उसके बाद 5 दिन बाद उन्होंने फिर बुलाया कि जांच करने के लिए लेके आओ, तो कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी गाड़ी की। तो हमने बोला यहाँ मार्बल सिटी हॉस्पिटल से बोला कि 108 को फ़ोन लगाइए, तो हमने वहाँ फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला कि 700 रुपये लगेंगे एवरेज, क्योंकि प्राइवेट में जा रहे हो आप। सरकारी होती तो हम 1 रुपये नहीं लेते, और अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो 700 रुपये देने पड़ेंगे। और बस उतनी समय में इतना बोला है, और बस आधी रास्ता गए हैं स्कूल, मंगेली नक्के स्कूल है वहाँ गए हैं, मरीज तड़प रहा था, हाथ पाँव पटक रहा था। फिर भी उन लोगों ने बोल दिया कि ठीक है, ऊपर से फ़ोन आया है अधिकारी से तो यहाँ 1442 रुपये दो, उसके बाद गाड़ी बढ़ेगी, नहीं तो हम जा रहे हैं अपना मरीज उतारो, और मरीज की जान जाने की नौबत है। फिर भी उन लोगों ने पहले पैसा ले लिया, फिर उसके बाद में गाड़ी बढ़ाई, और फिर यहाँ लेके आए तो रसीद नहीं दे रही थी, जो कि दांती बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर उसके बाद जो कच्ची रसीद दी है उसमें भी बहुत ज़्यादा हमसे लड़ाई की है। वो बोल रहे थे, ड्राइवर लोग बोल रहे थे कि हम क्या करें जब ऊपर से आदेश आ गया कि जो 108 संचालक हैं, चालक हैं, वो यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं और इसको लेकर जो ग्रामीण आदिवासी हैं उनसे ये अवैध वसूली इस वक्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर आदिवासी समाज में कोई भी बीमार होता है तो सीधे 108 जो शासकीय सेवा है उसे फ़ोन लगाता है, लेकिन वही जो संचालक हैं 108 के वो यहाँ अवैध वसूली में जुटे हुए हैं, जिसकी बानगी यहाँ पर आप साथ देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने साफ तौर पर 108 और सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बूचमार्ड के जिन आदिवासी बच्चों को नक्सली हिंसा का पाठ पढ़ाकर बंदूक थमा दी जाती थी, उन्हें सुरक्षा बल के कमांडो मनोज प्रसाद ने 6 साल में मलखम का नेशनल चैंपियन बना दिया। हाल ही में भूटान में वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें बूचमार्ड के बच्चों ने भारतीय टीम में शामिल होकर 3 स्वर्ण पदक जीते। वहीं उज्जैन में खेलो इंडिया गेम्स 2023 में खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। देखिए एक रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के सबसे दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र अबूझमाड़ में तैनात एक आरक्षक के जोश और जज्बे से इस इलाके को नई पहचान मिल रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनोज प्रसाद छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में आरक्षक के पद पर तैनात हैं। नारायणपुर में 16वीं वाहिनी की बटालियन में रहकर वो दिन रात की मेहनत से विशेष पिछड़ी संरक्षित जनजाति समुदाय के अबूझमाड़िया और गोंड जनजाति के बच्चों का जीवन संवारने में लगे हुए हैं। मेरा नारायणपुर में पोस्टिंग हुआ। इन सारे क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, जैसे भी हम लोग गश्त में जाते थे, वहाँ के बच्चों को अध्ययन करते थे, देखते थे, उनकी तेजी फुर्ती वो लाजवाब की थी। मतलब उनको सिर्फ पढ़ाई के सिवा भी कुछ यदि उनको दिया जाए कि जैसे अभी खेल के रूप में भी हम उसको कुछ देने की प्रयास किया जाए, तो वैसा ही एक सिलसिला हमारा चालू हुआ नारायणपुर से। नारायणपुर में मैं 2016 में मुंबई गया। वहाँ पे श्री समर्थ व्यायाम मंदिर हमारे गुरु श्री उदय देशपांडे सर के मार्गदर्शन में मैंने मलखम्ब प्रशिक्षण लिया। फिर यहाँ पर आया, प्रदर्शन नारायणपुर में प्रदर्शन दिखाया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर रामकृष्ण मिशन पोटा केबिन में मलखम्ब खेल की शुरुआत हुई। तो नारायणपुर ज़्यादातर अबूझमाड़ का जो क्षेत्र है अभी बहुत ज़्यादा पिछड़ा और संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। भारत के अति पिछड़ा क्षेत्रों में से माना जाता है, मगर यहाँ के बच्चों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। 100 से अधिक बार एंटी नक्सल अभियान में शामिल रहे मनोज अब एक नए अभियान पर चल पड़े हैं। नक्सलियों के सेफ जोन के नाम से चर्चित अबूझमाड़ में अब भी नक्सलियों की मौजूदगी मानी जाती है। हाल ही में दंतेवाड़ा में हुई घटना में नाबालिग बच्चों का उपयोग कर बारूदी विस्फोट करने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के दुर्गम इलाके से आकर यहाँ 60-70 बच्चे मलखम्ब की ट्रेनिंग ले रहे हैं। समाज में के मुख्य धारा में जोड़कर इनको विश्व के पटल पे इनको एक नया पहचान दिलाना, वो एक मलखम्ब ही मेरे पास एक मार्गदर्शन था कि मलखम्ब खेल से मैं इनको विश्व मलखम्ब पे पहचान दिला सकता हूं। तो इसमें हमारे शासन प्रशासन ने भी बहुत हेल्प किया। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने बहुत मदद किया। शासन प्रशासन का एक ही अभी भी मकसद है कि जो नक्सल समस्या से छत्तीसगढ़ अभी गुजर रहा है, उसको शासन प्रशासन भी और हमारे पुलिस फौज भी यही चाहती है कि ये मुक्त हो जाए, लोग अपने मुख्य धारा में आ जाए। लोग 5-6 साल पहले आरक्षक मनोज प्रसाद ने रामकृष्ण मिशन आश्रम और पोटा केबिन देवगांव के बच्चों को मलखम्ब का प्रशिक्षण देना शुरू किया था। आज अबूझमाड़ के 60-70 बच्चे सहित 100 से भी अधिक बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आरक्षक की साधना और प्रशासन के सहयोग का परिणाम है कि भूटान में हुए वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में नारायणपुर के 3 खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया और मलखम्ब प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। यहाँ के प्रतिभावान और राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे बच्चों में राकेश वर्दा, मानो ध्रुवे, राकेश कोर्राम, सरिता पोयाम, आयतु कोर्राम, श्यामलाल पोटाई प्रमुख रूप से शामिल हैं। यहाँ की स्थानीय प्रतिभा का लोहा सभी मानते हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारायणपुर में मलखम्ब एकेडमी की स्थापना की घोषणा की है। हाल में ही संपन्न भूटान में विश्व चैंपियनशिप में नारायणपुर जिले के 3 खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। इन 3 खिलाड़ियों ने मलखम्ब कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीतकर नारायणपुर जिले का और छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन किया है। नारायणपुर जिले में मलखम्ब खेल का काफ़ी अच्छा माहौल है और इससे पहचानते हुए और यहाँ पर स्थानीय प्रतिभाओं की बहुतायत है, जिसे देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मलखम्ब एकेडमी की स्थापना की घोषणा की है। इस मलखम्ब एकेडमी के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा और साथ ही अभी वर्तमान में एक प्रशिक्षक की नियुक्ति की जा रही है जो कि अपने अंतिम चरण में है। ये बच्चे नारायणपुर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों से हैं, अबूझमाड़ क्षेत्रों से हैं। इनको शासन और प्रशासन की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। विपरीत परिस्थितियां भी संघर्ष और मेहनत करने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अबूझमाड़ के बच्चों की सफलता की कहानी हमें यही बताती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप भूटान से लौटे तीनों बच्चों के खाते में अभी तक 50 पदक आ चुके हैं। नारायणपुर
और अबूझमाड़ के 10 से 15 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। इन बच्चों के परिवार के पास रहने के लिए घर तक नहीं था और अब खेल के जरिए 2 से 3 लाख रुपए इनके बैंक खाते में हैं। नारायणपुर से INS 24/7 के लिए इमरान खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जो दिव्यांग बच्चों के लिए वरदान बन गई। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार और समाज कल्याण विभाग मिलकर दिव्यांग बच्चों को कौशल प्रधान शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भूपेश सरकार और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों में कौशल विकास के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान में नेत्र बाधित दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसके माध्यम से नेत्र बाधित दिव्यांग बच्चे आसानी से टाइपिंग और कंप्यूटर की बारीकियां सीख पा रहे हैं। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर ये एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से ब्लाइंड बच्चे आसानी से टाइपिंग कर रहे हैं। नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये एक नई टॉकिंग सॉफ्टवेयर है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम बच्चों को DDO का कोर्स करा रहे हैं, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें ब्लाइंड बच्चे भी हैं हमारे और डेफ बच्चे भी हैं। तो ब्लाइंड बच्चों को हम NVDA सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाते हैं, जिसमें वो एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर है और बच्चों को हम पहले की को लर्न कराते हैं, उसके बाद जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बोलते जाता है वो टाइप करते जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत इन दिव्यांग बच्चों को आधुनिक तरीके से शिक्षा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का लाभ ले रहे राकेश कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद हम कहीं भी जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, चाहे तो हम अपने निजी काम भी कर सकते हैं। यहाँ हम लगभग 1 महीने से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण लेने के बाद हम कई सारे जॉब में एलिजिबल हो सकते हैं। दिव्यांगजनों के प्रति इतना ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को दिल से धन्यवाद। मैम, मैं NVDM से काम चलाती हूँ। उसमें बोलता है टाइपिंग करने से, और मैं जस्ट 1 महीना हो गया यहाँ आई हूँ। हमारा यह जो अस्थिबाधित संस्था है ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। यहाँ पर अस्थिबाधित बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्लास 1 से क्लास 8 तक के क्लास यहाँ लगते हैं और इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इनके रहने खाने इनके सब पूरी सुविधा समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। यह जो छत्तीसगढ़ सरकार की सराहनीय योजना है जिसमें हमारे सारे बच्चे दिव्यांग बच्चे जो है काफी लाभान्वित हो रहे हैं और इन बच्चों का भविष्य जो है ये बच्चे जो भविष्य में हैं, जो यहाँ से जब पढ़ के निकलते हैं तो भविष्य में इनके लिए काफी अच्छा एक अवसर मिल जाता है इनको आगे बढ़ने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना से दिव्यांग बच्चे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। भविष्य में इनको आगे बढ़ने के लिए अच्छा अवसर मिल रहा है। दिव्यांग युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिव्यांग युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें न सिर्फ बेरोजगारी से निजात मिलेगी बल्कि वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।